नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। विधानसभा की कार्रवाई जारी है और सीएम मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। क्लर्क हैं, इनका जो गेम चला है, खास करके इन जो 60,000 के लगभग जो रजिस्ट्रियां हुई हैं, जिसके अंदर ये 7A की फ्लोटिंग हुई है। एक शब्द हमने पहले डाला 1975 में या बीच में कभी डाला होगा कि 1 हेक्टेयर जो 2.5 एकड़ लैंड है वो वेकेंट लैंड, इसी के ऊपर 7A लागू होगा। वेकेंट लैंड था ये। अब वेकेंट वो कब है, एग्रीकल्चर वो कब हो गई, इसमें एक शिकायतें बहुत हमको मिली शुरू में 2016 में। हमने अपने समझ से, सूझबूझ से उस वेकेंट शब्द को हटा करके एग्रीकल्चर किया कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो छोटे पीसेस वो बिकने नहीं चाहिए। वेकेंट लैंड तो किसी का खाली प्लॉट भी हो सकता है, रेजिडेंशियल हो सकता है, किसी का इंडस्ट्रियल हो सकता है, जिसने अभी खरीदा है, वेकेंट पड़ा है, उसकी रजिस्ट्री तो होनी ही चाहिए। केवल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो टुकड़े नहीं होने चाहिए। और हमें उस समय लगा 2.5 एकड़ बहुत ज्यादा है। 2.5 एकड़ का मतलब होता है कि इतनी बड़ी लैंड कोई एक मकान बनाने के लिए तो नहीं लेगा। बड़ा कोई आदमी 2.5 एकड़ रख सकता है। सामान्य व्यक्ति के जो जिन्होंने इलीगल कॉलोनीज में जाना होता है वो बहुत छोटी लैंड होती है, इसलिए हमने उसको किया 2 कनाल। मुझे इस विषय में बताने में कोई हर्ज नहीं, हमने उसको 2 कनाल किया इसलिए कि 2 कनाल यानी 1000 स्क्वायर मीटर। इससे अगर कोई छोटा करता है तब तो मकान के लिए खरीदता है, चाहे वो गरीब आदमी ही खरीदता है, लेकिन इलीगल कॉलोनीज इन्हीं से बनती हैं। इलीगल कॉलोनीज 2.5 एकड़ के मकान बना करके कोई इलीगल कॉलोनी नहीं बनाएगा। इसके बाद फिर हमें ध्यान में आया कि इस एग्रीकल्चर शब्द का भी मिसयूज करके हमारे पटवारियों ने या हमारे तहसीलदारों ने उसको वेकेंट दिखा दिया, क्योंकि एग्रीकल्चर तो जिसमें फसल है उसमें वो फसल है। बाद में उसमें बरानी दिखा के या कुछ ना कुछ और जोड़ करके उसको वेकेंट दिखाया और वेकेंट की रजिस्ट्रियां फिर होने लग गई। अल्टीमेटली हमने 2020 में फिर ये समझ करके कि हाँ 2 कनाल भी कम है, इसको वापस 1 एकड़ करना चाहिए। ये भी लोगों की शिकायतों के हिसाब से, जैसे हमको रिप्रेजेंटेशन मिलते हैं उस हिसाब से हमने निर्णय लिया। आज हमको इस पर विचार करना पड़ेगा कि अगर हम वेकेंट और एग्रीकल्चर लिखते रहे तो ये मिसयूज इसका लगातार होता रहेगा। तो मैं निश्चित रूप से विचार करूंगा, जो संबंधित लोग हैं, कि इसमें इन शब्दों में डाला जाए कि अगर कोई छोटी लैंड इरेगुलर कॉलोनीज के लिए खरीदता बेचता है उस पर रोक लगे, खेती पर भी ना लगे, वेकेंट लैंड पर भी ना लगे। लेकिन मानो किसी का कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट है, किसी का कोई उसका पर्पस क्या है, रेजिडेंशियल बनाना है, उसको कमर्शियल बनाना है, तो कम से कम वो जो मशरूम ग्रोथ वो रुकनी चाहिए। और हमने इसको रोकने के लिए ही 7A की सख्ती की। जहां तक कंप्यूटेशन की बात है, ये हमने की है सितंबर 2020 में। सितंबर 2020 में 1 महीना हमने रजिस्ट्रियां 1.5 महीना रोक के रखी कि जब तक सॉफ्टवेयर ठीक से टेस्ट नहीं हो जाता, तो टेस्टिंग करने के बाद जब वो ठीक हो जाएगा तभी इसको 1.5 महीना पूरे प्रदेश में कोई भी रजिस्ट्री नहीं हुई, तब जाकर के हुआ। उससे पहले ये ऑनलाइन नहीं था, सभी जो है ऑफलाइन था, और सभी जो फिजिकली डॉक्यूमेंट लेते थे तब करते थे, तभी इसमें से होता था। हमने 2017 से ये जो सारा डाटा मांगा है, जिसके बारे में हमारी बहन किरण जी कह रही हैं कि हमने माना कि 60,000 के लगभग रजिस्ट्रियां जो है इसमें 7A की गड़बड़ हुई है। हमने माना नहीं है, हमने ये जाना है। मानते तब जब कोई और आकर के हमको बताता, जब हमें स्वयं को पता लगा कि ये एक फ्लॉट हो रहा है, जिसके बारे में डेट्स का भी मैं चर्चा करूंगा कि ये 13 जो जून 2020 की बात कही जा रही है, जून 2020 में केवल गुड़गांव की कुछ शिकायतें थी। गुड़गांव की शिकायतों में फिर उस जो तहसीलदार, सब तहसीलदार, उनके खिलाफ एक्शन हुआ, जो FIR हुई। 13/8/20 को हमने सभी जो FCR यानी हमारे जो डिविजनल कमिश्नर्स और नीचे उनको जिनको हिदायतें दी कि अब आप ये बताइए हर एक तहसील में कितनी 7A की डिप्टी कमिश्नर, 7A की कितनी डिविजनल कमिश्नर को बताया कितनी इसमें फ्लॉट हुआ है। ये 13/8/20 को हम लिखा है। 13/8/20 को लिखने के बाद इनकी जो जानकारियां मिली हैं वो उसके बाद अप टू 20 जनवरी 2022 की भी लास्ट जानकारी है। जब ये सारा कुछ हुआ उसके बाद उसका एक फील्ड में, क्योंकि ये नीचे से जानकारी आई है, उसको वेरीफाई करना जरूरी है कि वेरीफाई करने के बाद कि इसमें से कितनी सत्यता कितनी नहीं है। वेरिफिकेशन के बाद तब इनका एक्सप्लेनेशन मांगा गया है, चाहे तहसीलदार हैं, चाहे सब तहसीलदार हैं, चाहे पटवारी हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन क्लर्क हैं। 15 दिन का उनको टाइम दिया गया है। सीधा तहसीलदार, सब तहसीलदार को तो FCR साहब ने दिया है,
और बाकी डिप्टी कमिश्नर को कहा कि 15 दिन के अंदर जवाब मांगे। जवाब आने के बाद और इसकी जो कार्रवाई है, आखिर बिना जो सिस्टम है उस कार्रवाई के बिना कोई एक्शन लेंगे तो कल को कोर्ट फिर वही करेगा। जो बाकी लोगों को उन्होंने, जिनको हमने सस्पेंड किया और उनको उन्होंने बहाल कर दिया, तो हम चाहते हैं कि पुख्ता जो केस है वो बनेगा। ये सारा हम अपने आप कर रहे हैं, हमको किसी ने आके बताया नहीं, शिकायत की नहीं है। हम भ्रष्टाचार को रोकने का पहले दिन का हमारा इरादा है कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार सारा खत्म हो गया है। भ्रष्टाचार सारा खत्म हो गया। सुनिए सुनिए, मैं कह रहा हूं ना, ओह पकड़ा गया तो पकड़वाया किसने? अरे पकड़वाया किसने? सुनिए सुनिए सुनिए, उनके द्वारा भी गलत रजिस्ट्रियां की गई हैं। अरे सुन लो, मैं क्या कर रहा हूं? ये पकड़वाने का काम किसने किया? ये पकड़वाने का काम किसने किया? ये पकड़वाने का काम इस करनाल डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले कोई गड़बड़ है तो पकड़वाने का काम भी मनोहर लाल ने किया कि हम पकड़वाएंगे इसको, और रंगे हाथों पकड़ा है। रंगे हाथों पकड़ने के बाद ये गिरोह मिला है, और इस प्रकार के गिरोह आज से नहीं पनपे। मैं कह रहा हूं ये हमने पकड़ा है, आपने कोई नहीं बताया हमको। और अभी तो नहीं, ये जानकारी हमारे पास है। हमें जानकारी मिली, पब्लिक ने दी, किसने दी? आपने नहीं दी, कम से कम आपने कोई जानकारी नहीं दी है। हाँ, आपको तो इतना मैं आगाह कर रहा हूं कि ये विषय आज से नहीं है, ये सालों से चल रहे हैं। और मैं अभी ये घोषणा भी करता हूं कि 7A का उल्लंघन हमने तो अपने 2017 से शुरू किया था, लेकिन आपको लगा कि शायद अभी हो रहा है। 7A का उल्लंघन बहुत पहले से हो रहा है, और आज मैं इस हाउस में इंक्वायरी के लिए पूरा समय तो कहा तो नहीं, लेकिन कम से कम पिछले 5-7 साल 10 साल का, और 2010 से लेकर 2016 का ये इंक्वायरी 7A का उल्लंघन की मैं आज यहाँ घोषणा करता हूँ। ये इंक्वायरी भी हम कराएंगे। ये कितना 7A का उल्लंघन? इंक्वायरी कितनी देर में? ये बता दो, इंक्वायरी कितने दिन में हो जाएगी? ये इंक्वायरी कितने दिन में पूरी हो जाएगी? ये बता दो। डेटा है 2010 से कराऊंगा, 2004 से करा दूं, 4 से बता रहा हूं। 2000 ये जो एक पीरियड जो उसका पीरियड है, देखिए इसमें फील्ड से सब तहसीलों से जानकारी लेनी पड़ेगी। सुनो ना, सुनो मैं बता, नहीं घोषणा, मैं विधानसभा के पटल पर घोषणा कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं। देखिए मैं 2010 से घोषणा कर रहा हूं। सभी कुल तहसीलें कितनी हैं? सब तहसीलें 140 के लगभग सब तहसीलें हैं। सबकी पूरी जानकारी उस समय तक का रिकॉर्ड देखा जाएगा। उस रिकॉर्ड में 7A का उल्लंघन कहां हुआ है, अब वो जिन भी पटवारियों ने किया होगा, तहसीलदारों ने किया होगा, आज उनके खिलाफ एक्शन क्या हो सकता है, क्या नहीं, अलग बात है। लेकिन उस टाइम फ्रेम तो गया ना कि अब तुरंत उसकी जानकारी लेंगे। जैसे अभी हमने 2008 में लिखा, यानी 2020 में लिखा, 20 में लिखने के बाद 1 साल लग गया उसकी जानकारियां आते। नहीं, ऐसा नहीं है। हम इसको और स्पीड अप करेंगे। 2.25 नहीं है, मैं कह रहा हूं 20/8 को तो पत्र लिखा गया है। नहीं, वो दामन तो किस किस के सने हुए हैं। पिछली रिपोर्ट तो सारी आई हुई है, सारे कोर्ट्स में केस चले हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि भी किसी तरीके से वो चीजें वहां तक ना पहुंचाए। लेकिन आप पूछ रहे हैं हम तो जाएंगे, वहां तक जाएंगे। हम 2010 तक जा रहे हैं, और अगर ज्यादा कूदोगे हम 2004 तक चले जाएंगे। ऐसी क्या बात करते हो? हम जाएंगे। कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड होगी इंक्वायरी? यू कैनॉट टेक ऑफिस आफ्टर 3 इयर्स। जो हो गया वो 3 साल तक हो गया। अभी पीछे के बाद नहीं कर सकते। कानून पढ़ाने लग गए यू डोंट नो एनी। अभी मुझे कानून पढ़ाने लग गए। मुझे ध्यान में आ गया कि मैं 2010 में जाऊंगा तो ये कोर्ट में जाकर खड़े हो जाएंगे कि 3 साल से पुरानी इंक्वायरी नहीं कर सकते। नहीं, इसका मतलब आपने बचने का रास्ता निकाल लिया। आप क्यों याद करा रहे हो?
नहीं, रास्ता बीच का नहीं, रास्ता तो 2010 तक जाएगा, 2010 तक जाएगा, सबकी इंक्वायरी कराएंगे। बैठ जाइए, बैठ। किरण जी प्लीज प्लीज। ऑर्डर हो गया ना, ऑर्डर कर दिया कि 2010 से 2016 तक भी 7A की उल्लंघना जहां जहां हुई है उसकी इंक्वायरी कराई जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। अब ध्यानाकर्षण सूचना पर बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज, प्लीज किरण जी बैठ जाइए प्लीज। अब ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा समाप्त होती है। अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं जरूर चाहूंगा, माननीय सदस्य विधायक एलनाबाद श्री अभय सिंह चौटाला ने ये बात कही थी कि पैसे लिए जाते, मैं ऑन रिकॉर्ड चाहूंगा कि अगले मंडे ट्यूसडे तक वो डाटा जरूर पटल पर रखें। वो मैंने पहले कहा है, आपसे पहले मैंने कहा है कि आपको अगर ऐसी जानकारी है तो वो सदन के पटल पर रखें। एक मिनट बैठ जाइए। नीरज जी प्लीज, अब बैठ जाइए। कुलदीप जी बैठ जाइए प्लीज। एक विषय और इसी में, एक विषय और जोड़ना चाहता हूं इसमें, एक विषय और जोड़ना चाहता हूं। आदरणीय काद्यान जी ने भी इसी सुमित्रा जी बैठ जाइए प्लीज। इसी हाउस के शुरू होते ही, कुंडू जी बैठ जाइए। ऐसा शोर मचाने से बात नहीं बनता। ये सब आपके लगाए हुए हैं, सब आपके लगाए हुए हैं। नहीं, हम अब रिप्लेस कर रहे हैं, हम ठीक से रिप्लेस कर रहे हैं, हम ठीक से रिप्लेस कर रहे हैं। हमने तो 80,000 कर्मचारी अधिकारी ऐसे लगा दिए कि जो इनके सारे कारनामे निकाल के लाएंगे। मैं मुख्यमंत्री जी प्लीज एक मिनट, मैं एक निवेदन और अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, आपके माध्यम से कि इस सदन का सत्र शुरू होते ही हमारे माननीय सदस्य काद्यान जी ने भी एक ऐसा ही आरोप लगाया था कि एक डीसी और फिर एक सीएम जी की बात कही गई। मैं चाहूंगा कि वो नाम हमें लिख के दें। अगर ये नाम लिख के नहीं देते तो इसका मतलब केवल बात कहने के लिए, आरोप लगाने के लिए लगाया जाता है। ये नाम मुझे दें, और नाम अगर नहीं देंगे तो आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए। हो गया भाई, हो गया। जवाब देने दो ना। किसको? अभी 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट अभय जी, अब हो गया। अब तो किसी बात का जिक्र किया, उसके बारे में पूछना चाह रहा था। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मैं 2010 से 2016 में 7A की जो इश्यू था उसकी इंक्वायरी कराऊंगा, और आपने ये बात सदन में कही है। और आप ये मुख्यमंत्री, सदन का नेता, सदन में कोई बात कहता है, अगर उस बात को पूरा ना किया जाए तो इसका मतलब वो सदन की बहुत बड़ी तौहीन है। सुनो तो सही एक मिनट, आपने एक बात इससे पहले भी कही थी यहीं पे, गगन उड़ान का जो मामला था जिसका इशू हमने इस विधानसभा में रेज किया, और आपने इसी विधानसभा में आश्वासन दिया था कि हम इसकी जांच सीबीआई से कराएंगे, आपने कही थी। और आपने जांच कराई नहीं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, आपने लिख दिए। आपने विधानसभा में कहा था, अगर आप विधानसभा में कोई बात को पूरा नहीं करते, मुझे लगता नहीं है कि ये 2010 से 2016 वाली बात भी आप कहीं आखिर तक ले जाओगे। ये 2000 से नहीं। मैं एक और कहना चाहता हूं आपसे, 1 मिनट, मैं आपसे बात एक और कहना चाहता हूं। आप इसका उल्लंघन का मामला है ना जो, आप फिर इसको देखो 2000 से, ताकि कल को ये लोग यूं ना कहे कि आप बड़ा समय छोड़ दिया। हमारी जब सरकार बनी थी उससे लेकर के अब तक क्या हुआ है, इस सारे की जांच कराओ आप। चलिए, ये विषय नहीं है, पता लगे। प्लीज चोर है यहाँ, बैठ जाइए। अब ये हो गया। काद्यान जी, रघुवीर काद्यान जी प्लीज बैठ जाइए। रघुवीर काद्यान जी, केवल कुलदीप जी बैठ जाइए। मुख्यमंत्री जी ने कुछ नाम लेके बात करिए। हाँ जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये मेरे हिसाब से गवर्नर साहब के एड्रेस पे एक बात आई थी भ्रष्टाचार की।
और उसमें मैंने एक बात कही थी कि भाई एक कार्डर पोस्ट है डिप्टी कमिश्नर और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन लग गया है वहाँ पर सुशासन सलाहकार बिठाए गए। तो ए पर्सन कंप्लीट with all clarity and transparency so far as administration is concerned, professional merits are concerned, वहाँ पर सुशासन सलाहकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस क्वालिफिकेशन के लोग बिठा रखे हैं, किस हिसाब से बिठा रखे हैं, किस प्रोविज़न के तहत बिठा रखे हैं, कौन सी मतलब कहाँ से उनकी तनख्वाह जो है कहाँ से जारी है, ये तो एक अलग बात। लेकिन सुशासन सलाहकार जो बैठे, मैंने ये बात कही कि भाई मेरा एक कोई साथी है, मैंने उसको कहा भी तेरा दोस्त फलानी जगह लग रहा है, वहाँ उसकी शिकायतें हैं, बोला शाम तक बताऊंगा। जो मैंने कहा था वो रिपीट कर रहा हूँ। उसने ये कहा कि भाई हमें तो डायरेक्शन है कि सुशासन सलाहकार जो कहें वो फाइलें निकालनी, उस लेवल पे क्या कंसिडरेशन, क्या रिश्वतखोरी क्या होती है, बोले हमें नहीं पता किस बात क्या। तो मेरा आपसे सबमिशन ये है सर कि 29 जिले हैं, 29 डिप्टी कमिश्नर के पास सुशासन सलाहकार लगे, 22 सॉरी 29 स्टेट की चले गए, 22 जिले हैं, 22 डिप्टी कमिश्नर के साथ सुशासन सलाहकार लग रहे हैं। 22 के 22 जिलों में सुशासन सलाहकार जो है वो बगैर मतलब उसके काम नहीं होते। हर डिस्ट्रिक्ट में रिश्वतखोरी हो रही है। तो मैं 22 के 22 जिलों के सुशासन सलाहकार का नाम लेता हूँ कि हर जगह जो है वो रिश्वतखोरी, आप इंक्वायरी करवा लो। मैं ठोक के बात कहता हूँ। आदरणीय काद्यान जी ने उस दिन एक जिले की बात कही थी, मैंने एक नाम पूछा था। अब सुन लो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट मंत्री की कोठी में भी बैठे हैं, डीसी में भी बैठे हैं, तहसील में भी बैठे हैं, मेरे घर में भी बैठे हैं। एक मिनट अध्यक्ष जी, पहली बात तो यह है कि उस दिन की बात से अब ये एकदम डाइवर्ट हो रहे हैं। उस दिन उन्होंने एक जिले की बात कही और मैंने कहा कि उस एक जिले का नाम हमको पता लगना चाहिए, हम उसकी इंक्वायरी कराएं तो सही कि क्या है क्या नहीं है। आज जब एक जिले का नाम वो नहीं ले पाए तो इन्होंने उठा के 22 के 22 जिले कह दिए ताकि नाम ना लेना पड़े, क्योंकि 22 जिलों के जो डीसी, मुझे भी मेरे पता है मुझे कौन 22 जिलों के डीसी हैं, एक बात। इसलिए उस एक जिले का नाम जिसकी चर्चा इन्होंने पहले की थी, मुझे वो एक चाहिए, एक के बाद फिर आगे 22 तक जाना होगा तो चले जाएंगे। कोई एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो। दूसरी बात सीएम जी। और चलिए रुक कर लेते अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेमपुष्पा। चौथे दिन से चले हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का अहम फैसला। हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। 3 सदस्य कमेटी ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाजत देने से किया इनकार। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का 7वां दिन आज सदन में उठा क्रशर का मुद्दा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दिया जवाब, बोले हमने क्रशर बंद करवा दी। स्टेट विजिलेंस टीम तहसीलदार और डीटीपी की हुई मेडिकल जांच। डॉक्टर ने बताया डीटीपी विक्रम सिंह की हालत ठीक। तहसीलदार राजबख्श का बढ़ा हुआ था बीपी। आरोपियों को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। हरियाणा में थमी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 105 नए मामलों की पुष्टि। एक्टिव केस 700 के पास। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 60 केस दर्ज। तो चलिए फिर एक बार रुक कर लेते विधानसभा कार्रवाई को। कोई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दखलंदाजी नहीं है, और अगर कहीं दखलंदाजी होगी, कोई डिप्टी कमिश्नर हमको कह देगा, उसी दिन उसका संज्ञान ले लिया जाएगा। लेकिन मैं अपने सलाहकार नहीं रखूंगा, ये आप लोग नहीं कह सकते। मैं किसी जनता के किसी भी आदमी को, मैं चाहो तो आपके कांग्रेस में से भी कुछ सलाहकार मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी मैं काम ले सकता हूं। धन्यवाद। नाम इसमें ऐसा है जी, मैं
बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपके माध्यम से सदन के पटल पर ये बात कहना चाहता हूँ। मैं नाम बताऊंगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी, उस दिन भी मैंने ये बात कही थी, ये कहें कि 22 के 22 जिलों में हम सीबीआई की इंक्वायरी या उस जिले सीबीआई की इंक्वायरी करवाएंगे, मैं ठोक के दाम दूंगा हर चीज बताएं सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर करवाओ आप। मैं सीबीआई इंक्वायरी ये कराऊं कि मैं अपने सलाहकार रख सकता को नहीं रख सकता, और मैं सलाहकारों से कोई बात ले सकता को नहीं ले सकता। नहीं, हर चीज की सीबीआई इंक्वायरी हर चीज में सीबीआई इंक्वायरी सीबीआई इंक्वायरी तभी सीबीआई इंक्वायरी होगी। नहीं, आप पहले एक जिले का नाम बताओगे, अन्यथा अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप संज्ञान जरूर लें इसका। एक मिनट बैठ जाइए। नहीं ऐसे अच्छा। डेढ़ साल पहले एसडीएम नहीं ऐसे नहीं लिख के दो कुछ। ओ हो जाएगा। नहीं मैं आप बैठ जाए। किसका नाम दिया है? चलिए नहीं से माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, यूपीएससी से सिलेक्टेड आईएएस ऑफिसर्स हैं, आपके पास चीफ सेक्रेटरी हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, इतने सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, एचसीएस हैं, जुडिशरी है, सब कुछ है जो सिलेक्टेड बाय द हाईली हमारी जो अथॉरिटी है उसके द्वारा है। क्या आपको उन पर विश्वास नहीं है? और अध्यक्ष जी, आप मुख्यमंत्री जी आप ये बताएं, कितने सुशासन सहयोगी, कितने 100, कितने 1000, कितने सुशासन सहयोगी आपने लगाए हैं? किस मद के तहत मुख्यमंत्री जी, किस मद के तहत उनको तनख्वाह दी जा रही है? क्या वो किसी एनजीओ से या मुख्यमंत्री जी वो संघ के लोग हैं? क्या संघ के लोग हर दफ्तर में बिठाए गए हैं? अध्यक्ष महोदय, ये हमारी जानकारी में आया है, चाहे मुख्यमंत्री जी आपका ऑफिस है, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है या किसी मिनिस्टर का ऑफिस है, हम कोई संघ के खिलाफ नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और संघ एक अपना सिस्टम है, लेकिन संघ के लोगों को हर दफ्तर में बिठाया जाता है। आप लिस्ट टेबल कर दें कितने सलाहकार अपने प्रदेश में अपनी सलाह के लिए, और इसका मतलब जो हमारी ये ब्यूरोक्रेसी जो यहाँ से जो लोग एग्जाम दे के क्लियर होके यूपीएससी के थ्रू आए हैं, उनकी इंटेलिजेंस पे क्या आप मुख्यमंत्री जी आपको विश्वास नहीं है कि आपको इतने सारे सुशासन सहयोगी चाहिए? एक तो सुशासन सहयोगी हर जगह है। मुख्यमंत्री जी, जब आप किसी भी व्यक्ति की एमएलए की या उनकी जांच करवा सकते हैं, जब आपके पास सुशासन सहयोगियों को लेकर अगर हम एक कोई बात कह रहे हैं, कोई तथ्य है, कोई बात कह रहे हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उनकी भी जांच करवाएं। दूध के धुले ये लोग सभी नहीं है, हो सकता है एक आधा कोई ढंग का हो, तो मेरा धन्यवाद मत के तहत कर रहे हैं उसकी भी जांच। कुलदीप जी प्लीज। आप बताइए। सीएम साहब, एक बहुत जरूरी बात उठाना चाहता हूँ। एक मिनट कोई भी मंत्री जी बोल सकते हैं। कहा है कि क्या ये संघ के लोग हैं? संघ के लोग तो इनके घर में है, देश का बच्चा संघ से जुड़ने जा रहा है, इनको क्या तकलीफ है संघ से बताओ? इन कांग्रेस में भी संघ के लोग हैं, इनके घर में भी संघ के लोग हैं, पूरे हरियाणा में संघ के लोग हैं। हाँ जी मुख्यमंत्री जी, मैं तो एक सेकंड में अपनी बात कह के विराम दे रहा हूँ। देर आए दुरुस्त आए। मैंने विधानसभा में मुद्दा उठाया था डीटीपी एसटीपी का, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, नाम भी सुन लो। और मैं कह रहा हूँ आप 2006 से नहीं
आप 2000 से और 1990 से जांच कराओ, और मैं नाम दे रहा हूं एसटीपी, जेपीसी आग, और इंक्वायरी करा लो। पूरे हरियाणा को लूट रखा है, एक बंद होना जाओ, कराओ जांच, आपका महकमा है। और अगर इसमें झूठ होगी तो सदन में मैं भी कह रहा हूं, आप जांच करा लेना, मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। मैं जांच कराओ उस पूरे उसकी। ठीक ठीक ठीक, बैठ जाओ ठीक, बैठ जाइए। अरे नहीं सोमवीर जी, दो मिनट का टाइम दो सर। मैं जो आपको बताना चाहता हूं सदन को, लट भाई पीछे मत बोलो, मैं आपको बताना चाहता हूं, काफी देर से मैं देख रहा हूं कि भाई रजिस्ट्री 7A का उल्लंघन है, रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। मैं आप सदन के इस माध्यम से बताना चाहता हूं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सरकार की तरफ से कोई भी सरकार रही, लोगों को बचने के लिए अब तक कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों को रहने के लिए, बच्चे पढ़ाने के लिए शहर में भी जाना पड़ता है। मैं कहता हूं कि उनके खिलाफ एक्शन हो, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से उड्डा के प्लाट डेवलप करके लोगों को बचने के लिए ऑथराइज कॉलोनी भी देनी चाहिए, मेरा सुझाव। माननीय सदस्यगण, एक मिनट बस बैठ जाइए। नहीं बिल्कुल नहीं जी, बैठ जाइए। नहीं बिल्कुल नहीं, आप नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोले दूंगा, नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। आप बैठ जाइए आप नहीं, आप बैठ जाइए, बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूं आप बैठ जाइए प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट, देखिए कादिर साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बैठ जाइए प्लीज। माननीय सदस्यगण, आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जनसंचार और मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान के विद्यार्थीगण तथा इस विभाग के सदस्य उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, अभी बहन श्रीमती किरण चौधरी जी ने एक अपने गैर सरकारी प्रस्ताव के बारे में पूछा था। मैं आपको जानकारी देता हूं कि इस सेशन के अंदर जो 3 गैर सरकारी प्रस्ताव आए थे, पहला एक हमने स्वीकृत किया था जो बढ़ते आवारा पशुओं के बारे में था, और वो उसकी 3/3/2022 को चर्चा हो चुकी है। श्रीमती किरण चौधरी, श्री शमशेर सिंह गोगी विधायक, श्री प्रदीप चौधरी विधायक, इनकी तरफ से एमएसपी को कानूनी रूप से लागू करने योग्य और कानून के लिए केंद्र सरकार से प्रस्ताव पास करने के लिए अनुरोध किया गया था, ये नामंजूर कर दिया है। श्री वरुण चौधरी विधायक, बैठ जाइए प्लीज। नहीं श्री वरुण हाँ नहीं, ये हमारा है ही नहीं है, केंद्र का है ये हमारा। नहीं श्री वरुण चौधरी।